हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एज अ होमवर्क के लिए दिया था सॉल्व करने के लिए। तो देखो स्टूडेंट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दे रखा, अ ट्री वाज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म। इट ब्रोकन, देखो, इट्स ब्रोकन पार्ट वाज इंक्लाइंड दैट इट टॉप टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब सपोज करो हमारे पास, अगर मान लो ये ट्री है। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास सपोज करो ये ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है ब्रोकन पार्ट। सपोज करो यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो गया। ये हमारा पूरा ट्री है, ट्री ट्री यहाँ से ब्रेक हो चुका है। तो इसका जो ब्रोकन पार्ट है यहाँ पर, जिसे मान लो ये ब्रोकन पार्ट, ये से ग्राउंड पे एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। मतलब ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। क्लियर है। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर। मतलब ये जो बॉटम है और ये टॉप है, ठीक है। ये क्या था, टॉप था, टॉप ऑफ द ट्री था। ये बॉटम ऑफ द ट्री है। तो इसको ब्रेक होने के बाद टॉप ऑफ द ट्री ये हो गया। टॉप ऑफ द ट्री जो है ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और ये फुट ऑफ टावर ट्री से एंगल कितना, बॉटम ऑफ ट्री से कितना डिस्टेंस पर है, 10 मीटर है, ठीक है। ये बोल रखा है द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप, ये क्या है, फुट ऑफ द ट्री है, फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। तो देखो यहाँ पर नेमिंग अगर हम करते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, यहां से ब्रेक हुआ है ए बी सी एंड डी। ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो हम कंसिडर क्या करेंगे कि जो ग्राउंड से जो ट्री स्टैंड है वो कितना है, राइट एंगल पर स्टैंड है, ठीक है। हमें एज्यूम करना पड़ेगा, भले ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन हमें 90 डिग्री ही एज्यूम करना होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये हमारा 10 मीटर है, ये हमारा टॉप हो गया और यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ जो ट्री होगा, क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा, देखो, ए बी, हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस, वैसे हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा, एडी होगा। और एडी को अगर हमने ब्रेक किया, क्या होगा, ए बी प्लस बी, बी डी। इतनी बात समझ में, हाइट ऑफ द ट्री एडी होगा वैसे तो। एंड एडी को कितना ब्रेक किया, एडी प्लस बीडी। अब यहाँ पर देखो, जो ए बी होगा और बीसी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट तो जो एंगल ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा था। ए बी और बीसी आपस में इक्वल होते हैं। ए बी की जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, बीसी यूज कर लेंगे। इतनी बात समझिए, बीसी प्लस बीडी। क्लियर है। इतनी बात समझ में आए, तो बीसी प्लस बीडी इक्वल टू एडी हो जाएगा इस केस में। क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक ही हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, दिस वन ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो बहुत ध्यान, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं। तो हमारे पास इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टेन 30 डिग्री, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थीटा 30 के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड है, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। क्लियर है। तो थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड बीडी है। एंड एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, डीसी है। और ये कितना है, 10 मीटर है। क्लियर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन में इसमें पुट करेंगे। तो 30 डिग्री, अपोजिट हमारे पास कितना है, अपोजिट बीडी है। और डीसी अप, एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, डीसी, और डीसी कितना है, 10 है। तो अब यहाँ पे ये काम करेंगे, 10 30 डिग्री कितना होता है, √3, 1/√3 होता है, इक्वल टू बीडी डिवाइड बाई 10। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/√3 हो जाएगा, इक्वल टू बीडी। तो बीडी की रेंज कितनी आ गई, ठीक है, बीडी की रेंज कितनी आ गई, 10/√3 आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब क्या काम करेंगे, इसी ट्रायंगल में हम
इसी ट्रायंगल में हम देखो अब हाइपोटेनियस चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, देखो हाइपोटेनियस चाहिए, तो मतलब हमें बीडी तो आ गया, तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, देखो कॉट थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो या साइन थीटा अगर अप्लाई करते हैं, देखो साइन थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम यहाँ पर साइन थीटा भी कॉस थीटा भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है। तो कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, एडजेसेंट साइड कितना है हमारे पास BC या 10 मीटर है, और हाइपोटेनियस BC इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनियस क्या है BC है, हाइपोटेनियस क्या है BC है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास 10 है, हाइपोटेनियस क्या है BC है, BC हमारे पास हाइपोटेनियस मतलब H हो जाएगा BC, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, 10 30 कितना हो जाए, मतलब cos 30 कितना होता है, √3/2 होगा, आप टेबल देख ही सकते हैं, 10/BC, क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BC इक्वल टू ये आ जाएगा 10 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, तो देयरफॉर BC इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 √3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, ये दोनों जो वैल्यू है, दिस वन वैल्यू BD की वैल्यू और BC की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा, ठीक है। BC की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और BD की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर BC, देखो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC 20/√3 है, एंड BD की वैल्यू कितनी है 10/√3 है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एलसीएम कितना होगा, √3 होगा, 20 + 10 मतलब 30/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 30/√3 है, रेशनलाइज कर देंगे, √3 डिवाइड बाई √3 मतलब 30 √3 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 10, मतलब 10 √3 आ जाएगा मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 √3, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री विल बी 10 √3। अब यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर √3 की वैल्यू गिवन होता है, अगर मान लो ब्रैकेट में √3 की वैल्यू 1.73 दिया होता तो यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट किया जा सकता था, बट यहाँ पर √3 की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम पुट नहीं करेंगे। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 10 √3 मीटर, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने हाइट ऑफ ट्री हमने बता दी, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 10 √3 मीटर, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपके एनसीईआरटी मतलब आपके बुक में दे रखा है एग्जाम्पल सॉल्व करके, तो वहां से भी देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया है, क्लियर है। तो जरूर नहीं कि उसी पैटर्न से सॉल्व करना, अपने दिमाग भी यूज करके सॉल्व किया जा सकता है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आपका एक्सरसाइज 6.2 के बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखा, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, ठीक है, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टॉप चर्च। तो यहाँ पे देखो एक चर्च दे रखा है, सपोज करो ये हमारे पास चर्च है, ठीक है। अब यहाँ से हम दे रखा है फ्रॉम द 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, मतलब हम 80 मीटर, यहाँ सपोज करो 80 मीटर डिस्टेंस पर है, ये 80 मीटर है, यहाँ से चर्च के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, तो हमें बताना हाइट ऑफ चर्च ABC, और ये हमने चर्च की जो ग्राउंड से जो स्टैंडिंग पोजीशन को हमने क्या लिया है 90 डिग्री लिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या मानी है, लेट हाइट ऑफ चर्च विल बी, देखो लेट द हाइट ऑफ चर्च, लेट द हाइट ऑफ द चर्च कितना माना H मान लिया, ठीक है। हाइट ऑफ द चर्च इज, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ द चर्च इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल, देखो अब यहाँ पे देखो 10
थीटा का यूज कर सकते हैं, टेन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा। तो ये क्या है, अपोजिट है और ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री है। अपोजिट साइड कितना है हमारे पास, अपोजिट वैसे हमने एच मान लिया, क्या हाइट मान रखा है। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, बीसी है और इसकी हाइट हमने कितनी मानी, एच मानी है, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, ए बी है और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखा है। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो ये वाली इंफॉर्मेशन हम इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने जो टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया है इसमें हम इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो 1045 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड कितना हमारे पास, अपोजिट एच हो जाएगा और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, 80 हो जाएगा। तो ये 1045 कितना होता है आप टेबल देख सकते हैं स्टूडेंट, 1 होगा h बाई 80। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 80 इक्वल टू एच, एच इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो गया। देयरफॉर तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज, देयरफॉर द हाइट of the church is 80 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, हाइट ऑफ द चर्च कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं यहाँ पर, बहुत आसानी क्वेश्चन है। तो देखो आप सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको तब तक इरेज कर देते हैं हम। जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके अपना खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस दे रखा है, एन ऑब्जर्वर लुकिंग द सीप एट अ सीप ऑफ मेकिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। इफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना दे रखा है, 90 मीटर दे रखा है। देन फाइंड हाउ फॉर द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। मतलब बहुत आसान है ये भी। तो जैसे मान लो ये हमारे पास लाइट हाउस है, ये हमने डायग्राम बनाया, ये हमारे पास लाइट हाउस है, ठीक है। ये हमारे पास लाइट हाउस है, लाइट हाउस, ठीक है। और इसकी जो हाइट दे रखी है स्टूडेंट, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना दे रखा है, 90 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसको हमने ए बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ये मतलब ए जो पॉइंट है टॉप ऑफ लाइट हाउस है, यहां से अगर हम देख रहे हैं, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, सपोज करो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से सीप, यहाँ से देख रहा है तो एक सीप आ रही है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हमारे पास, ये हमारे पास 60 डिग्री है, क्लियर है। ये हमारे पास सपोज करो यहाँ पर सी पॉइंट पर एक सीप आ रही है, सी हमारे पास सीप का काम कर रहा है, यहाँ से देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास दिस वन ये बीसी है। फाइंड द हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब एक्स बताना है, ठीक है। लाइट हाउस से कितने शिप जो की जो डिस्टेंस है लाइट हाउस से, उसकी कितनी डिस्टेंस होगी हमें ये बताना है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ऐसे भी हमने क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हमने करा रखा है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको हमने पॉइंट डी ले लिया, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एडी है, एडी पैरेलल टू जो ग्राउंड लेवल जो होगा, ग्राउंड की पोजिशनिंग होगा उससे पैरेलल होगा, क्लियर है, पैरेलल टू बीसी होगा। एंड जो एसी लाइन है, एसी लाइन दिस वन लाइन, वो क्या काम कर रहा है, एंड एसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम कह सकते हैं दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्लियर है। देखो डी ए सी एंड ए सी बी आपस में इक्वल होगा, इसका रीजन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। बट एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी कितना है, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है।
तो अब फाइनली हम कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता चल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये हमें पता चल गया। देखो ध्यान से, इसको हम शेडेड कर लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। स्टूडेंट क्लियर है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल देखो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि लाइट हाउस जो होगा ग्राउंड से क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वह इतना ही एज्यूम करना पड़ेगा हमें। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो देखो थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, देखो अपोजिट साइड हमारे पास लाइट हाउस है, ये अपोजिट साइड हो गया और ये एडजेसेंट साइड हो गया। क्लियर है, अपोजिट साइड हमारे पास कितना है, ए बी है, और इसकी हाइट कितनी है, 90 मीटर है। एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड बी सी है, बी सी है, और इसकी वैल्यू कितनी माना है, एक्स माना है। तो ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो टेन थीटा इक्वल टू जो होगा, टेन थीटा वो क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट हमारे पास कितना है, 90 है, और एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, एक्स है, और टेन थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब क्या काम करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा हमारे पास √3 होगा, 90 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। तो टेन थीटा सॉरी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर 90 डिवाइड बाई √3। अब यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे √3 से और इसको √3 से। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 90 √3, और ये हो जाएगा 3, √3 कितना होगा, ये हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, 30 √3। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल टू 30 इंटू √3 की वैल्यू क्या है, 1.73। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर, तो हमारा फाइनली जो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, देखो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.73 इंटू 3, ये आ गया 9, और ये आपका आ गया ये तुम्हारा 2, और ये आ गया आपका 5। ठीक है, और ये आपका दिस तो 52.90 आ जाएगा। ठीक है, और ये 52.90 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 52.90। ठीक है, मीटर। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया स्टूडेंट 52.90 मीटर हो जाएगा। तो देखो फाइंड द, ये बोल रखा है शिप, देखो लाइट हाउस से शिप की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 52.90 मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई बात समझ में। 52, देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मिनट, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हुई है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, सही से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.732 है, 73 है, और ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, और ये तुम्हारा 21, सॉरी हाँ 21 2, और ये 2 सॉरी 51 होगा, 51.90 आएगा, सॉरी गलती से मतलब ये मैंने लिख दिया 51 होगा, 52 नहीं होगा, 51 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो गलती से लिख दिया 52, 51.90 मीटर होगा। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन में बहुतों बच्चों से गलती हो जाती है, तो एक बार क्रॉस चेकिंग करना जरूरी है। आई बात समझ में, एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेंगे तो गलतियां, जो भी गलतियां होंगी वो हम इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, 51.90 होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तब तक इसको इरेज कर ले स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विड्थ कितना दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है। तो मतलब दो बिल्डिंग है अपने आप में, ठीक है, फेसिंग जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, और जो उनके बीच का विड्थ है वो कितना है, 12 मीटर। मतलब रोड है हमारे पास और ये 12 मीटर है, 12 मीटर है। क्लियर है। अब यहाँ पर रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग जो ये दे रखी बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। इसके टॉप पे देखा जा रहा है, देखो फ्रॉम, ये बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री।
मतलब यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, मतलब जो सेकेंड बिल्डिंग है उसकी हाइट बतानी है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाएगा तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने हाइट जो मान, जैसे ए बी सी डी एंड ई, ये हमने कुछ देर के लिए ए बी हाइट माना। ठीक है, तो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग जो फाइनली होगी, देखो ध्यान से, हाइट ऑफ क्या बोल रखा है, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, द हाइट ऑफ, लेट एज्यूम कर लेंगे, लेट जो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग होगी, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग कितनी होगी, एसी होगी, एसी होगी, और एसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और ए बी हमारे पास कितना है, एच प्लस 10। तो बेसिकली हमने एच मान लिया, इसको ए बी की हाइट क्या मान लिया, एच मान लिया, तो इसकी हाइट कितनी होगी, एच प्लस, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे क्योंकि आगे चल के यूज करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम ये क्या दे रहा है, ए सी। ठीक है, ये ए सी चल रहा है, ए सी, तो ए सी इक्वल टू कितना है, एच प्लस 10 है। क्लियर है, तो हमें मेन मकसद क्या है, हमें एच बताना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये हमारे पास रेक्टेंगल होगा, तो ये 90, तो ये कितना होगा, ये 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दे ही रखा है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक ही ट्रायंगल दिख रहा है स्टूडेंट, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान दो, दिस वन ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल है, शेडेड कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा आपके 90 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल में हम केवल एच बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ई बी ए, ठीक है, बी पे कितना है, 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा। ठीक है, थीटा कितना है, देखो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, अपोजिट साइड क्या है, ए बी, इसको हमने क्या माना है, एच माना है। एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड हमारे पास है बीई है। ठीक है, आई बात समझ में, बी कितना है, 12 मीटर है, 12 मीटर, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है, सॉरी, टेन थीटा, टेन 60 डिग्री, अपोजिट साइड कितनी है हमारे पास, एच है, एडजेसेंट साइड कितनी है, 12 है, ये आ जाएगा। अब देखो टेन 60 डिग्री कितना होगा, √3 होगा, ये h बाई 12, तो ये आ जाएगा देयरफॉर 12√3 h हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट कितना होगा, 12√3 हो गया। तो अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ h 12√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, h प्लस 10, तो क्या होगा 12√3 प्लस 10। तो फाइनली हमारे पास यही आंसर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता स्टूडेंट, 12√3 प्लस 10 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमारे पास जो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट जो आएगी, हमारे पास कितना हो जाएगा, 12√3 प्लस, अब देखो यहाँ पर √3 की वैल्यू गिवन होती तो हम यहाँ पर पुट कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पर √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जब तक √3 की वैल्यू ना गिवन हो तब तक हम यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट। देयरफॉर द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ second building is यहाँ पे लिख दे थोड़ा सा, सेकेंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तब तक हम थोड़ा इरेज करते हैं इसको, जिसको सॉल्व करना है अब वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, दे रखा टू पोल ऑफ हाइट दे रखा 18 मीटर एंड 7 मीटर, मतलब टू पोल्स दे रखे हैं, उनमें हाइट कितना 18 मीटर दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है, आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर एट द टॉप इज 22 मीटर, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। बहुत आसान स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें भी। तो देखो टू वायर है, एक 7, देखो वर्टिकल पोल है हमारे पास,
टू पोल ऑफ हाइट, एक 7 मीटर है और एक हमारे पास क्या है 18 मीटर है। सपोज करो हमारे पास 18 मीटर है, सही से बना लेते हैं, अरे यार टेढ़ा बन रहा है सब, ये 18 मीटर है, चलो ठीक है 18 मीटर दे रखा है, 18 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है जो दोनों के टॉप, देखो एक का 18 मीटर है और एक का 7 मीटर है, आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर एट देयर टॉप, मतलब लेंथ ऑफ द वायर मतलब टॉप पे जो वायर लगा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 22 मीटर है, 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, क्लियर है, यही तो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है। तो ये हमें एंगल बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई, 7 मीटर हो जाएगा। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी 7 हो गई, बट पूरी लेंथ कितनी है हमारे पास 18 है, इतनी बात समझ में आई, ये 18 है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट, ये वाली लेंथ जो हो जाएगी आपकी, आपकी हो जाएगी 18 माइनस 7 मतलब 11 मीटर हो जाएगी। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो 11 मीटर हो जाएगी और ये 12 मीटर। तो यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा, क्लियर है। तो देखो पेपर में भी क्या होगा, केवल आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसके बाद आपको स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम खुद से बनाना होगा स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये सोच लें केवल देख के क्वेश्चन देख के बस सॉल्व कर लेंगे तो नहीं होगा, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप, जब तक आप सिचुएशन को पढ़ेंगे नहीं, डायग्राम बनाएंगे, तब तक आपका नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट और ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही इंप्रूव हो पाएंगी। अब ये देखो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो पोल होगा वर्टिकली होगा, ग्राउंड से एंगल 90 बनाएगी, क्योंकि ये 90 है, ये 90 होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होगा और ये 90 एज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन ट्रायंगल देखो ये नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई ऐसे कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर टेन थीटा यूज नहीं करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस दे रखा है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या दे रखा है हाइपोटेनियस दे रखा है एंड अपोजिट साइड दे रखा है, बट यहाँ पर एडजेसेंट साइड की जरूरत नहीं, इसलिए हम टेन थीटा यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड देखो अपोजिट हमारे पास क्या है बीसी है, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 11 मीटर है, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास एसी है सॉरी हाइपोटेनियस क्या है एसी है, इसकी लेंथ कितनी है 22 मीटर है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, क्लियर है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 11 एंड डिवाइड बाई 22 हो जाएगा, ठीक है 11/22 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा 1/2 कब होता है साइन 30 डिग्री पर, ठीक है। आपको मैंने टेबल प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि साइन 30 डिग्री पर उसकी वैल्यू कितनी 1/2 होती है। अब यहाँ पर देखो दोनों साइन आपस में इक्वल है, देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे, दोनों साइन आपस में क्या है इक्वल है जब तो साइन इक्वल कब हो सकते हैं जब उसके एंगल इक्वल हो, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देयरफॉर एंगल ऑफ देखो एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या लिख देंगे 30 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द एंगल मेड बाय द वायर with the horizontal line is 30 डिग्री या एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे ही आपको पेपर में भी सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना होगा स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए लिख देता हूं मैं, जैसे मतलब ये वाला क्वेश्चन तो है आपके ही बुक का है स्टूडेंट, इसको एज अ होमवर्क करिएगा सॉल्व, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके थैंक यू।